तो दीन बंधु दया निधि और हे प्रभु न्यायाधीशो, तुम सदा सहायक दीन के, तो तुम्हें नवाऊं शीश। तो जिनकी कृपा मात्र से ठौर मिलता नहीं कलेश को, सदा समेत प्रणाम है अपने गुरु कुबेर को। आइए दो शब्द परमात्मा के चरणों में, इसके बाद आगे कथा प्रसंग। कि काना तेरी मुरली मन बसी, मोहन तेरी बंसी मन बसी। रसिया तेरी मुरली मन बसी, काना तेरी बंसी मन बसी। और हे कन्हैया, एक दिन वाना तेरी बंसी यमुना तट पे बाजी। एक दिन गाना तेरी बंसी यमुना तट पे बाजी। सुन के बंसी राधा बोली, हाँ। सुन के बंसी राधा बोली, हाँ। मोहन तेरी मुरली मन बसी, काना तेरी बंसी मन बसी। मोहन तेरी बंसी मन बसी, काना तेरी बंसी मन बसी। ऐसा नहीं चाचा जी, भगवान कन्हैया की बंसी जिसने सुनी है तो भगवान का ही दीवाना हो गया। बस पंछी तक मगन भये हैं तेरी बंसी सुन के। बस पंछी तक मगन भये हैं तेरी बंसी सुन के। कोयल मोर पपैया बोले, हाँ। क्या मोहन तेरी बंसी मन बसी, रसिया तेरी बंसी मन बसी। ऐसा ही नहीं बेटा अर्जुन, नारद के सगदेव रिझ गए तेरी बंसी सुन के। तेरी बंसी सुन के ब्रह्मा विष्णु शंकर बोले, हाँ। मोहन तेरी बंसी मन बसी, रसिया तेरी बंसी मन बसी। मोहन तेरी बंसी मन बसी, रसिया तेरी मुरली मन बसी। ऐसा ही नहीं, ग्वाल बाल सब सखिया जी तेरी बंसी सुन के। ग्वाल बाल सब सखिया जी तेरी बंसी सुन के। सबने मिलके भावे खोले, हाँ। क्या मोहन तेरी बंसी मन बसी, काना तेरी मुरली मन बसी।
गौर करते हैं दिव्यांशी स्टूडियो तालिकराम के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान नीरज भैया जी। महाराज हरिश्चंद्र के बारे में वैसे तो इनके बहुत ही इतिहास लंबा है, लेकिन अति संक्षिप्त में चलेंगे कि महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी पहले नहीं थे। बताया जाता है, एक विद्वान ये कह रहा है महाराज हरिश्चंद्र पहले तो बहुत ही झूठे राजा थे, अपने वादे को भूल जाया करते थे, लेकिन इन्होंने सत्यवादी की उपाधि बहुत बाद में ली। तो आइए गौर करते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र कैसे झूठे राजा थे। तो जिस समय अयोध्या में शासन कर रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, इनके घर में एक रानी है जिसका नाम है तारा, बड़ा ही पतिव्रता स्त्री। भगवान की कृपा से इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन देखा होगा इस संसार में भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए हैं लला अर्जुन। इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, क्या? इनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन महारानी तारा विचार करने लगी, महाराज सदैव कचहरी के चक्कर में लगे रहते हैं, इन्हें कोई किसी बात की चिंता नहीं, हमारे घर में किस चीज की कमी है। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र के सामने खड़ी होकर के तारा कहने लगी, महाराज तुम सदैव कचहरी के चक्कर में लगे रहते हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगी, तारा तुम्हें नहीं मालूम हमारे घर में क्या कमी है? तुम्हें कौन सा ऐसा दुख हो गया जिसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गई? तो महारानी तारा आंखों में आंसू भरती हुई कहने लगी, सुनो महाराज तुम्हें नहीं मालूम है क्या? कि भरी गो आँखें में नीर, बंधे नहीं धीर रोई गई रानी, और बिन संतान के सैया घर में हुई गई है बदनामी। महाराज एक पुत्र न होने के कारण ये आंगन मुझे खाने के लिए दबोच रहा है, और प्रजा के लोग बड़ा ही अपशब्द कह रहे हैं, और महारानी तारा समझा रही है महाराज हरिश्चंद्र को, और बिन संतान के सैया घर में हुई गई है बदनामी। सुनो महाराज कोई तुमको निबल बताई बाज कहा है तुम्हारी रानी, तुम्हारी रानी आई इतनी कह रोई पड़ी आज महारानी, आई इतनी कह रोई पड़ी आज महारानी। इसी बात की चिंता में मोए मौत तलक नहीं आती है, घर दुख की नदियां बहती है। मोए मौत तलक नहीं आती है, मोई रोटी तक नहीं भाती है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम्हें नहीं मालूम है जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा होगी तो अवश्य तुम्हारे उधर से कोई ना कोई पुत्र पैदा होगा। रानी तारा कहने लगी है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, तुम तो कचहरी के लिए चले जाते हो, लेकिन इस आंगन में
मेरा मन नहीं लगता, अगर हमारे भी एक पुत्र होता तो हमारी जिंदगी में 4 चांद ही लग जाते। बोली तारा कि गोदी होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदली मेरी जाती। तारा बोली है बेटा अर्जुन, गोदी होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदली मेरी जाती। गोदी होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल मेरी जाती। और महाराज कजरा करती उसकी अखियन में, हाय कजरा करती उसकी अखियन में, मैं तो माथे पे टीका लगाती। और सुनो महाराज, तुम तो जाते कचहरी हो राजा, मेरा दिल तो बहलता नहीं है। तुम तो जाते कचहरी हो राजा, मेरा दिल तो बहलता नहीं है। गोदी होता जो मेरे सलोना, महाराज गोदी होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल मेरी जाती। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, चिंता करने से कोई कष्ट दूर नहीं होगा। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर हुआ करता है। महाराज समझाने लगे हैं तारा, चिंता करने से कोई कष्ट दूर नहीं होगा। बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे हैं तारा, चिंता करने से कोई कष्ट दूर नहीं होगा। बोले ये चिंता बड़ी चिता से है, नरी को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है।
महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को समझाया। समझाने के बाद महाराज हरिश्चंद्र घर से बाहर निकल आए। एक वृक्ष के नीचे विचार किया है महाराज हरिश्चंद्र ने कि हमारी रानी तारा ने सही विचार किया। हमारे ना होने के बाद इस राजपाट का मालिक कौन होगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दीनबंधु दयानिधि, ये प्रजा के लोग कोई मुझे निर्वंशिया बता रहा है, कोई मेरा चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र। कि घरों में हुई जा तो एक लाल, चाहे जन्म ले तो मर जा तो। महाराज हरिश्चंद्र एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंखों में अश्रुधारा बह रही है, परमात्मा से कामना कर रहे हैं, दीनबंधु दयानिधि, ये प्रजा के लोग जो मेरा चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कृपा से हमारे घर में अगर कोई पुत्र पैदा हो जाता, चाहे पैदा होते ही वो मर जाता, मुझे कोई कष्ट दूर नहीं होता। बोले चाहे जन्म लेती मर जा तो ये कलंक तो मिट जा तो। सो तो बिन जीवन है बेहाल, चाहे जन्म ले तो मर जा तो। भगवान से कामना कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा हमारी रानी तारा के उदर से कोई पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होते ही मर जाए, मुझे कष्ट नहीं होगा। तब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई, वरुण भगवान का आना हुआ और वरुण भगवान ने जैसे ही हरिश्चंद्र को देखा आवाज लगाई, ओए हरिश्चंद्र काय को रो रहे हो भैया। महाराज हरिश्चंद्र दोनों ही हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं क्या रो रहे हैं, हमारे घर में जो रानी तारा है वो भी रो रही है। वरुण भगवान कहने लगे, तारा भैया काय को रो रही है। तो महाराज हरिश्चंद्र समझाते हुए बोले हैं, सुनो किस लिए रो रही है। अरे है रानी की इच्छा रे, एक बेटा घर हुई जा तो। महाराज हरिश्चंद्र की वही बात पकड़ ली। वरुण भगवान ने कहने लगे, अच्छा तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होते ही मर जाए, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा। तो वरुण भगवान समझाने लगे महाराज हरिश्चंद्र को। महाराज वरुणियों कहने लगे, समझाए और इच्छा पूरी हो तुम्हारी करवाए। वरुण भगवान ने कहने लगे, लला अर्जुन तुम ये कह रहे हो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, पैदा होते ही मर जाए, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो सुनो मेरी बात, तुम्हारे रानी तारा के उधर से एक पुत्र पैदा होगा, पैदा तो होगा, उसी की खुशी में तुम्हें मेरा यज्ञ करवाना होगा और उसी बच्चे की बलि उसी यज्ञ में देनी होगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है महाराज।
कोई संत मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए, कोई संत मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए। और घर वापस आए, हरिश्चंद्र घर वापस आए, हरिश्चंद्र घर वापस आए। सोई संत मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए, सोई बात मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए। आज महाराज वरुण कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हें मेरा यज्ञ कराना होगा और उसी बच्चे की बलि हमारे यज्ञ में देनी होगी। आज महाराज हरिश्चंद्र वादा करते और वहां से चले आए। जिस समय महलों में रहने लगे, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो प्रमाण मिला है रानी तारा के उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब तो महाराज के दरबार में खुशी का ठिकाना नहीं है, बधाई बज रही है, मंगलाचार हो रहे हैं और सखियां गीत गा रही हैं। मैया की एक ननद लगती रहे लला अर्जुन, तो बधाई डालती हुई बोली है, मैया से इशारा करती हुई, और मैया समझाने लगी है अपनी नंद को कि रुपैया ले ले नंदनी मेरे बेटा की बधैया, रुपैया ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया। रुपैया ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया, रुपैया ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया। और मैया बोली है, बेटा अर्जुन जू तो रुपैया मेरे ससुरा की कमाई, जू तो रुपैया मेरे ससुरा की कमाई। अटन्नी ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया, रुपैया ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया। और बोली जा तो अठन्नी मेरे जेठा की कमाई, जा तो अठन्नी मेरे जेठा की कमाई। सिंगट्टा ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया, रुपैया ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया। रुपैया ले ले नंदनी मेरे लल्ला की बधैया, रुपैया ले ले नंदनी मेरे बेटा की बधैया। अब गोपियां बधाई डाल रही हैं, मैया समझाती भी जा रही है, बहना थोड़ा धीरे धीरे पालना को हिलाना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। समझा रही है, मेरो लाला लुढ़के ना जाए बहन ने होले झुलैयो पालना। मेरो बेटा लुढ़के ना जाए सकीने होले झुलैयो पालना। और सखियां बोली
जाए बहन होले झुलैयो पालना। मेरो लाला लुढ़किना जाए सकीन होले झुलैयो पालना। मैया समझाती हुई बोली है बेटा अर्जुन, चंदन को पले ना बनो है, चंदन को पले ना बनो है, जमे लागी रेशम डोर सकीन होले झुलैयो पालना। मेरो लाला लुढ़किना जाए बहन होले झुलैयो पालना। खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज के दरबार में। जब नामकरण संस्कार हुआ है तो उस बच्ची का नाम पड़ा है रोहितास। कितना सुंदर नाम। और आजकल अगर को नाम रखे जाते हैं लला अर्जुन, तो आजकल लेकिन नाम को अगर बखान करो जाए तो कोई ऐसे वेद शास्त्र में नाम ही नहीं आते। आजकल जैसे लड़कियों के नाम है, आजकल ऐसी सिटी में कुत्ता कुत्ती नाम है चाचा जी। जैसे आजकल कहो घर में लड़का पैदा हो तो लड़का का नाम रख लो बंटी, मतलब वन माने होता है एक और टी माने होती है चाय, मतलब एक कप चाय। और तय लोगों दूसरे घर में लड़का पैदा होएगा तो आजकल कोई काउस कमी तो है नहीं। बा ने सोची नहीं एक कप चाय रखो नाम, तो हम उनसे बड़े, तो उसने नाम रख लिया T2। मतलब टी माने होती है चाय और टू माने 2 कप, मतलब 2 कप चाय। तो एक सज्जन रहे तो उनकी 3 बिटियां रहे लला अर्जुन। तो नाम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी वाली जो नाम रहे ताको नाम रहे टूटी, ता से जो छोटी वाली रहे बाको नाम रहे सड़ी, और ता से जो सबसे छोटी वाली नाम की लड़की थी उसका नाम था पंचर। तो एक दिन उन लड़कियों के फूफा जी आए गए दरवाजे पर, तो उनके पिताजी दरवाजे पे खड़े रहे। तो जैसे ही रिश्तेदारों का तो वो देखो तो बड़ो सम्मान करो, पैर छुए। तो सबसे बड़ी वाली जो लड़की रह जा को नाम रहे टूटी, बाय सारा कत्वे बोली बिटिया टूटी कहाँ हो, तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि तेरे फूफा आए गए द्वार लली टूटी खटिया ले यो। बिटिया टूटी कहाँ उज्जा काट रही हो, जल्दी 4 पाई लेके आओ, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे फूफा जी आ चुके हैं लला नीरज। तेरे फूफा आए गए द्वार लली टूटी खटिया ले यो। जैसे ही कही लली टूटी कहाँ हो खटिया लेकर के आओ, तुम्हारे फूफा जी आएंगे दरवाजे पर बैठन के लिए। उनने तो अपनी बिटिया टूटी को बुलाओ। फूफा जी मन में विचार करने लगे बाजी बा 1 साल के बाद तो ससुराल में आई और 100 खटिया मंगाई थी टूटी, ऐसो करो तासा जमीन में बैठे आओ, सोई बढ़िया है। जैसे जमीन में बैठने के लिए तैयार हुए एकदम से उन रिश्तेदारों को देखो जमीन में बैठे, तो जाके जमीन में बैठो तो ऐसे ना बैठे हो, कुछ बिछाई छाई व्यवस्था करते। तो जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए मना करो, एकदम से जो उनकी छोटी वाली बिटिया रहे दूसरे नंबर की बाय सारा करते हुए बोली बिटिया सड़ी कहाँ हो, तुम्हें नहीं मालूम क्या, बोले कि तेरे फूफा आए गए द्वार लली ने कसड़ी दरी ले यो।
बिटिया सड़ी, कहा हो दरी लेकर के आओ, तुम्हारे फूफा जी बैठेंगे, उसी में खूब डलाई करो बैठ के। तेरे फूफा आए गए द्वारे ललीन कसड़ी दरी ले यो। जैसे ही गई बिटिया सड़ी, दरी लेकर के आओ। अब फूफा जी मन में विचार करने लगे, बाजी बा उतनी देर से देख रहे मेरे बहुत अपमान हो रहा, से ऐसो ही करो, झोला उठाओ घर के लिए वापस चलो, नहीं देन बहुत अपमान हुई है। एकदम से आए कहने लगे रिश्तेदारों ऐसो करो, घर बताए कि ना आए, लड़का बच्चा घर पे इंतजार करते हैं और संध्या को टाइम होगा, अगर तुम्हारे पास कोई साइकिल वगैरह रखी हो तो दे दो, 2-4 दिन बाद तुम्हें भिजवाई दिए। अब जो उनकी सबसे छोटी वाली लड़की रहता को नाम रहे पंचर, पाए सारा करते हुए बोले बिटिया पंचर, तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि तेरे फूफा जाए रे घरे लली पंचर साइकिल ले यो। कहने का मतलब ऐसे नाम रखो जिससे कल्याण हो। तो उस बच्चे का जब नाम पड़ा है रोहितास, इधर जब वरुण भगवान को पता चला है कि महाराज हरिश्चंद्र की घर में पुत्र पैदा हो चुका है, चलो हमारा यज्ञ करवाना चाहिए। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र के पास आए, कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में पुत्र भी पैदा हो चुका है, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने पुत्र को यज्ञ में चढ़ाने के लिए दे देगी, तुम्हें नहीं मालूम है अभी मेरा पुत्र यज्ञ के लायक नहीं हुआ। बोले यज्ञ के नाई लायक वो है बेटा वही मेरो। सुनो वरुण भगवान, हाय रोवेगी जाकी मैया रे, होरी रोवेगी जाकी मैया रे, पैग तुझसे घने रे। महाराज तुम्हें नहीं मालूम है ऐसी कौन सी निर्दयी मात होगी जो अपने पुत्र को यज्ञ में चढ़ाने के लायक दे देगी। ऐसा करो, महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं महाराज थोड़ी मेहर करो साथ, और तब हम करें यज्ञ तुम्हारो निकलेंगे जब तात। ऐसा करो महाराज, अभी मेरा पुत्र यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ है, जब मेरे पुत्र के दांत निकल आएंगे तब तुम्हारा यज्ञ करेंगे। सोई बात मान के हरिश्चंद्र की वापस होए आए, सोई सत मान के हरिश्चंद्र की वापस होए आए। आज वरुण भगवान से कहने लगे हैं हरिश्चंद्र ऐसा करो, जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब तुम्हारा हम यज्ञ करेंगे और उसी बच्चे की बलि हम यज्ञ में दे देंगे। वरुण जी चले गए।
1 साल के बाद आए, हरिश्चंद्र से कहने लगे अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। हरिश्चंद्र फिर बात बदल गए, कहने लगे मैंने ये दांत नहीं बताए थे, जब ये दांत गिर जाएंगे इसके बाद दोबारा जो दांत जमेंगे तब तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण भगवान समझ गए कि अब ये लग रहा है हरिश्चंद्र मेरा यज्ञ नहीं करेगा। उधर तारा ने महाराज हरिश्चंद्र की वरुण भगवान की बातें सुन ली, विचार किया अब हमारा पुत्र जीवित नहीं बचेगा। आधी रात के समय में तारा ने रोहितास को गोद में बिठा लिया है, कहने लगी बेटा अगर तुम ज्यादा दिन जीना चाहते हो तो इस घर को छोड़ करके जंगल के लिए चले जाओ। समझ आ रही है मैया? कि भग जइयो लला मेरे अंगना से रम जइयो, भग जइयो लला मेरे अंगना से रम जइयो। मैया समझाने लगी है रोहितास को, बेटा ऐसा करो अगर तुम जीना चाहते हो तो इस आंगन को छोड़ करके चले जाओ बहुत दूर किसी जंगल में, वन में चाहे झोपड़ी छैयो, भीख मांग के गुजर चलियो, मेरी पेशा न जाती सजना से भग जइयो लला मेरे अंगना से रम जइयो। आज रोहितास को मैया ने अपने घर से भगा दिया और प्रमाण ये मिला है हरिश्चंद्र और वरुण भगवान में युद्ध हुआ। युद्ध होता रहा, अंत में फैसला क्या हुआ है? हरिश्चंद्र वरुण में डट के वही लड़ाई, आज वरुण भगवान हरिश्चंद्र में युद्ध होने लगा है। होरी नाई पेश गई राजा की, कस कस तेग चलाई, जिस समय हरिश्चंद्र वरुण भगवान में युद्ध हुआ है, हुआ क्या? महाराज वरुण से राजा गए हैं हारी, हो जाए शोक में राजा भैया घर पर वह बीमार, आगे होनी है बलवान भाई सर पे मड़रानी, पीरन होनी है बलवान मुसीबत सर पे मड़रानी। और सर पे मड़रानी मुसीबत सर पे मड़रानी रे, मुसीबत सर पे मड़रानी। पीरन होनी है बलवान मुसीबत सर पे मड़रानी, यारो होनी है बलवान मुसीबत सर पे मड़रानी। आज जिस समय हरिश्चंद्र वरुण भगवान में युद्ध हुआ है तो प्रमाण ये मिला है कि हरिश्चंद्र वरुण भगवान से हार गए। हारने के चिंता में इन्हें कुष्ठ रोग हो गया, घर पर बीमार हो गए। इधर रोहितास वन में बैठा हुआ है, काफी समय व्यतीत हो चुका है। एक वृक्ष के नीचे विचार करने लगा है रोहितास, कहने के लिए तुम एक राजा के पुत्र हैं, लेकिन हे परमपिता परमात्मा
तुमने हमारी तकदीर में क्या लिख दिया? खाने के लिए मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, पीने के लिए मुझे पानी नहीं मिल रहा है, ये कैसी मेरी जिंदगी है? आंखों में आंसू भर करके रोहतास विचार कर रहा है, ये कैसी है जिंदगानी, मुहे मिले न पीबे पानी, ये कैसी है जिंदगानी। आज रोहितास एक वृक्ष के नीचे बैठ करके फपक फपकते रो रहा है। ये कैसी है जिंदगानी, हाय मुझे मिले न पीबे पानी, ये कैसी है जिंदगानी। और विचार कर रहा है, क्या करूं कहां को अरे जाऊं, हाय ये परमपिता परमात्मा, तुमने हमारी कैसी तकदीर लिखी है? कहने के लिए तुम एक राजा का पुत्र हो, लेकिन हमारी दशा तो एक भिखारी से बेहतर। क्या करूं कहां को अरे जाऊं, हाय ये पिता किने मैं सुनाऊं, क्या करूं कहां को। और विचार कर रहा है रोहितास, जब से हम जंगल में आए हैं तो हमारी मैया हमारे विरह में बड़ा ही परेशान होगी। गरी रोवती होई मातारी, हाय रोहितास आज अपनी मैया की याद कर करके बड़ा ही दुखी हो रहा है। चाचा जी, गरी रोवती होई मातारी, हाय भाई जीवन की है ख्वारी, गरी रोवत होए माँ। भगवान से प्रार्थना कर रहा है लला अर्जुन, ओ दुनिया के रखवाले राम, मुसीबत कैसी डाली है। हे परमपिता परमात्मा, ओ दुनिया के रखवाले राम, बाबई कैसी डाली है।
अब इससे आगे वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे और हाँ 2 लाइन में परिचय। जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान अर्जुन बाबू, जो फरकाबाद से बदारे हुए हैं। अरे अर्जुन बाबू ने भैया कर मेहनतियां अपनाई और मधुर ढोलक बजा करके अरे जनता को हर्षायो। जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं अर्जुन बाबू, ये डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से बजा रहे हैं, बहुत ही सुंदर नाल बजाते हैं। रामविलास चाचा जी ने यहाँ पे मान बढ़ायो और चिमटा की संगति करके जनता के दिल हर्षायो। चिमटा पर संगति कर रहे हैं श्रीमान रामविलास चाचा जी, जो ग्राम रोहिला से पधारे हैं, और घड़ा पर संगति कर रहे हैं नीरज भैया जी, बहुत ही सुंदर घड़ा बजाते हैं। नीरज भैया शिष्य हमारे घड़ा को रहे बजाई और सुंदर घड़ा बजा करके जनता के दिल हर्षाए। भारी प्रेम करते हैं वो से सत्य कहे समझ आई और भोली सूरत है भैया की दिल से वे समझ आई। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है दिव्यांशी स्टूडियो तालिक ग्राम के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर हैं भाई जाने पहचाने भैया नीरज जी, जो आज दुनिया में तहलका मचा रहा है। बहुत ही शानदार स्टूडियो है और कहना है महाराज हमारो अनमोल यादव यादव कुल में जन्म लियो है, यादव कुल में जन्म लियो है। मेरी कोटि कोटि प्रणाम, यादव कुल में जन्म लियो है। हर को भजन हियन दुई दिन को मेला है। बेटा नीरज ताश कर लो प्रभु को भजन हियन दुई दिन को मेला है। दुई दिन
है।